नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज और मैं आपके साथ हूं प्रवीण मिश्रा। आईएनएस विक्रांत के नेवी को मिलने के बाद अब भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल की चर्चा शुरू हो गई है। 2 सितंबर को देश में बना युद्धपोत आईएनएस विक्रांत नेवी में शामिल हो गया है, लेकिन हिंद महासागर में चीन की नेवी के बढ़ते दखल से निपटने के लिए देश के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट की भी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। आईएनएस विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विशाल शब्द का संस्कृत में मतलब होता है भव्य। यह आईएनएस विक्रांत के बाद बना भारत में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विक्रांत की तरह विशाल को भी इंडियन नेवी के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाने की योजना है। आईएनएस विशाल के 65,000 टन वजनी होने की उम्मीद है, यानी ये भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन के आसपास है। आईएनएस विशाल पर 55 फाइटर प्लेन तैनात होने की उम्मीद है। आईएनएस विक्रमादित्य पर करीब 35 और विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं। अभी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है। 2 सितंबर को नेवी में शामिल आईएनएस विक्रांत देश में बना पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रांत से पहले भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था। विक्रमादित्य को रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। मई 2012 में नेवी चीफ एडमिरल निर्मल वर्मा ने कहा था कि देश में बनने वाले दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्टडी की जा रही है। आपको बता दें 2012 में ही आईएनएस विशाल के डिजाइन स्टेज का काम नेवी की नेवल डिजाइन ब्यूरो ने शुरू किया था। शुरू में नेवी की योजना डिजाइनिंग के लिए किसी देश की मदद लेने की नहीं थी, हालांकि बाद में इसके लिए रूसी एयरक्राफ्ट के डिजाइन की मदद लेने का फैसला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में नेवी ने आईएनएस विशाल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी EMALS लगाने के लिए अमेरिकी सरकार से भी संपर्क किया था। 2015 में ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका ने कहा था कि वह भारत को EMALS और अन्य टेक्नोलॉजी बेचने के पक्ष में है। 2015 में ही आईएनएस विशाल की डिजाइन के लिए नेवी ने 4 देशों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस की डिफेंस कंपनियों से संपर्क साधा। नेवी ने इन कंपनियों से वॉरशिप की टेक्निकल और लागत से जुड़ी जानकारियां मांगी थी। अगस्त 2015 में भारत और अमेरिका ने आईएनएस विशाल की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया था। अक्टूबर 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईएनएस विशाल के लिए EMALS से जुड़ी टेक्नोलॉजी भारत को देने को मंजूरी दे दी। दिसंबर 2018 में नेवी चीफ सुनील लांबा ने कहा कि आईएनएस विशाल की योजना पर काम आगे बढ़ गया है और जहाज का निर्माण अगले 3 सालों में शुरू होने की संभावना है। अप्रैल 2021 में नेवी ने यह फैसला किया कि वह अब आईएनएस विक्रमादित्य को रिप्लेस करने के लिए आईएनएस विशाल को लाएगी। नवंबर 2021 में नेवी ने आईएनएस विशाल की डिजाइनिंग में थोड़ा बदलाव लाने की चर्चा शुरू की। इसमें आईएनएस विशाल को अनमैन्ड और मैन्ड दोनों एयरक्राफ्ट की लैंडिंग का डिजाइन तैयार करने और वर्तमान साइज जो कि 65,000 टन रखा गया था उसको थोड़ा घटाने पर विचार किया गया। साइज घटाने से कैरियर का वजन, लागत और इससे बनने में लगने वाला समय भी घटेगा। अप्रैल 2022 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL ने आईएनएस विशाल में इलेक्ट्रिक सिस्टम के सिलसिले में जनरल इलेक्ट्रिक के मालिकाना हक वाली ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी GE पावर के साथ करार किया। आईएनएस विशाल को लेकर डिफेंस पर बनी अस्थायी संसदीय समिति ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि भारतीय प्रायद्वीप के दोनों किनारों पर लंबे समुद्र तटों और शत्रुतापूर्ण चुनौतियों की वजह से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर एक जरूरी आवश्यकता है। इसी समिति ने इस साल मार्च में लोकसभा में पेश एक और रिपोर्ट में नेवी की योजनाओं के बारे में बताते हुए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 2 का भी जिक्र किया था। नेवी चाहती है कि देश के पास हर समय कम से कम युद्धपोत रहें, ताकि एक को रिपेयरिंग की जरूरत पड़े तो 2 हमेशा सेवा में तैनात रहें। आईएनएस विशाल की चर्चा करीब 1 दशक पहले ही शुरू हुई थी। शुरू में इसके 2020 तक नेवी में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन कई कारणों से ये प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाया। 2018 में नेवी ने इसके निर्माण कार्य 2021 तक शुरू होने की संभावना जताई थी। अब इसके 2030 तक नेवी में शामिल होने की संभावना है। तो हमारी रिपोर्ट से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि 2012 में ही इस पर काम शुरू हो गया था और 2020 में ही नेवी में शामिल होने वाला था, लेकिन हमारी देश की लचर सरकारों की वजह से ये अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया है।
यही नहीं, 2018 में भी ये कहा गया कि लगभग 3 साल बाद यानी 2021 में ही काम शुरू होना था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अब सरकार से ये सवाल है कि जब इसको बनाने के लिए सारी तकनीकी को दूसरे देशों से भी मंजूरी मिल चुकी है, तो फिर सरकार इस प्रोजेक्ट को शुरू क्यों नहीं करा रही है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए ओकल न्यूज़ के साथ।